नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स पे। तो आज हम आपको एक परफेक्ट प्रिंसेस कट डिजाइन की स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम एक ब्यूटीफुल सा बैक नेक डिजाइन भी आपको बताएंगे आज। तो हमारी वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अस्तर और ये हमारा यहाँ पर ब्लाउज पीस है। सबसे पहले हम अपनी जो ड्राफ्टिंग है वो अस्तर पे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जो अपना अस्तर है वो खोल लेंगे पहले। तो यहाँ पर हम 38 इंचेस की चेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो ब्लाउज है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो अस्तर है हमने उसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारी चेस्ट है और हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अस्तर है हम उसे यहाँ पर 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारे जो शोल्डर हैं वो 8 इंचेस रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पीछे नेक डिजाइन बनाने वाले हैं, इसलिए जो हमारे शोल्डर्स हैं हम उन्हें यहाँ पर बढ़ा के ले रहे हैं। और जो नीचे की लेंथ है वो हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं। तो अब हमारा जो आर्म होल है उसकी मार्किंग करेंगे हम। उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और वहां से अपने आर्म होल का कर्व दे देंगे। तो अब हम जो हमने अपनी आर्म होल की मार्किंग दी है वहां से अपनी कटिंग कर लेंगे और अपने दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अब यहां से जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है हम दोनों को अलग कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर फ्रंट पार्ट है। अब इस पे हम अपनी जो प्रिंसेस का डिजाइन है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पर अपनी नेक की मार्किंग करेंगे जो कि यहाँ पर 3 इंचेस है। और इसके नीचे हम यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमारी नेक डिजाइन है हम उसकी शेप देंगे। अब यहाँ से हम अपने टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे जो कि 11 इंचेस पर है। तो अब जो हमारी ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंचेस रहेगी। तो यहाँ पर हम 14 इंचेस पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर 16 इंचेस पर हम। तो यहाँ पर हमारा 14 इंचेस का ब्लाउज रहेगा और ये जो हमारी एक्स्ट्रा एरिया है वो हमारे मार्जिन एरिया है। अब यहाँ से हम अपनी जो मार्किंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3.5 इंचेस पर जो हमारा टक्स पॉइंट है वहां पर एक निशान देंगे। और यहाँ ऊपर से ऊपर के 3.5 इंचेस पर हम यहाँ पर एक और निशान देंगे। यहाँ अपने ऊपर के गले से हम 3.5 इंचेस पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसका मतलब है जो हमारी टेक्स्ट पॉइंट है वो इसके नीचे तक ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हम अपना प्रिंसेस कट की डिजाइन ड्राफ्ट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फ्रंट की आर्म होल होती है वो जैसे कि कम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे।
और ऐसे अपनी जो फ्रंट की आर्म होल है वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 इंचेस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए अपनी आर्म होल का कर्व देंगे। और यहाँ पर जो हमने आर्म होल की शेप कट ड्राफ्ट की है वो हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो अब जो हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट पॉइंट लगाया था वो हम यहाँ से अपने आर्म होल की तरफ ज्वाइन कर देंगे लाकर। तो कुछ ऐसे हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे बहुत इजी मेथड से जो हमारी प्रिंसेस कट डिजाइन है उसकी ड्राफ्टिंग भी हो जाती है। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब हमने सब कुछ ड्राफ्ट कर लिया है। अब यहाँ से जहाँ पर हमने 3.5 इंचेस पर अपनी टेक्स्ट पॉइंट का निशान लगाया था वहां से हम यहाँ पर 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे और ऊपर से उसे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस मेथड से जो हमारी प्रिंसेस कट की फिटिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। अब यहाँ से जो हमारी चेस्ट की मेजरमेंट है वो हम यहाँ पर 10 इंचेस ले रहे हैं। तो ये हमारा फिटिंग एरिया है और यहाँ से ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा किया था जो हम उसे काट के रिमूव कर लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो जो हम वहां पर कट करेंगे हम उसे ही अपने फिटिंग एरिया पे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की जो ड्राफ्टिंग है वो रेडी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट जो पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। और ये जो हमारा प्रिंसेस कट है वो भी हमने कट कर लिया है। तो देखिए कुछ ऐसे रेडी होगा हमारा प्रिंसेस कट डिजाइन। तो इस तरीके से हमने जो अपनी प्रिंसेस कट की फ्रंट कटिंग है वो कट कर ली है। अब हम अपनी बैक कटिंग स्टार्ट करेंगे। जो हमारी बैक ड्राफ्टिंग है वो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए जो हमारी ये बैक पार्ट है अब हम यहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल सा बैक डिजाइन बताएंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा ऊपर का एरिया रहेगा वो 3 इंचेस रहेगा। और नीचे भी हम यहाँ पर 4 इंच पर अपनी मार्किंग कर लेंगे। और ऐसे एक राउंड शेप दे देंगे। तो ये जो हमारी है वो बैक नेक की ड्राफ्टिंग हो गई है। तो अब हमारी जो नेक की मार्किंग है वो हो गई है पीछे की। तो जो हमारा पीछे का टोटल ब्लाउज है वो यहाँ पर 11 इंच रहेगा। जो पीछे का गला है वो 11 इंच ही रहेगा बस, उसके नीचे हमें नहीं करना है। और जो हमारे गले की चौड़ाई है वो यहाँ पर 4 इंच रहेगी। अब इतने बीच में जो हमारा नेक डिजाइन है हम उसे बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए, एक आधा इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर 1 इंच छोड़ते हुए हमें अपनी जो नेक की डिजाइन है वो देनी है। तो यहाँ से 3-3 इंच पर
यहाँ से 3-3 इंच पर हम 3 कर्व देंगे अपनी नेक डिजाइन के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा नेक डिजाइन है वो हमने रेडी कर लिया है। अब जो हमारी नेक डिजाइन है हम तो ये जो हमारा नेक था पीछे का हमने उस पे लेस लगा ली है ओवरऑल, और जो हमारा फ्रंट पार्ट था हमने उसकी जो नेक है उस पे भी लेस लगा ली है। अब हम दोनों के जो शोल्डर्स हैं उसे ऐसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे हम दोनों के शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। तो ये जो हमारे शोल्डर्स हैं हमने ज्वाइन कर लिया अपने शोल्डर को ऐसे। अब जो हमारे ये नीचे का पार्ट है हम इसे बीच से कट कर लेंगे ताकि हम लोग यहाँ पर जो हमारे हुक्स हैं वो अटैच कर सकें। तो जो हमारा ब्लाउज है हम उसमें बैक हुक्स देने वाले हैं, इसलिए जो हमारा पीछे का पार्ट है हम इसे कट कर लेंगे ऐसे बिल्कुल मिड पॉइंट से हम इसे कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने इसे बीच से फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल हमें इसके मिड पॉइंट में यहाँ पर कट देना है। तो हमने यहाँ पर अपने बैक हुक के लिए भी यहाँ पर कट दे दिया है। अब यहाँ से बीच से कट देने के बाद हम जो ये बैक हुक की पट्टी होती है वो दोनों तरफ लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हमने अपने ब्लाउज की जो बैक हुक है उसकी पट्टियां लगा ली हैं दोनों तरफ की, और जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने उसे फोल्ड भी कर दिया अंदर की तरफ। यहाँ आगे से भी हमने अंदर की तरफ जो हमारा नीचे का कपड़ा था वो फोल्ड कर दिया है। तो हमारा जो ब्लाउज है वो लगभग रेडी है, बस हमें अपनी स्लीव्स अटैच करनी है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग बड़ी या फिर छोटी स्लीव्स कोई भी अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पर साइड में फिटिंग देते हुए हमारा ये जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए जो अपना बचा हुआ काम है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ब्लाउज यहाँ पर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पर साइड की फिटिंग दे दी है, हमने यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स हैं वो भी अटैच कर ली हैं, और पीछे से जो हमारे काज हुक थे वो भी हमने कर लिए हैं। तो हमारा जो ब्लाउज है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसे किसी भी पार्टी ओकेशन में पहन के जा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो अंत तक देखा कीजिए। तो देखिए हमारा पीछे से भी डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।